टुडेज टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यानी कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? जो भी हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7, कौन सा? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इसमें आज हमने टॉपिक कौन सा लिया है? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, यानी कि हमको क्या करना है? सेविंग कर्व को डिराइव करना है। किसमें से? कंजम्पशन कर्व में से। कंजम्पशन कर्व हमने पहले भी देखा है, ब्रेक इवन पॉइंट में हमने इसको समझा था। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये हमको पता है, जब कंजम्पशन और इनकम क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इकोनॉमी में नेशनल इनकम और जो कंजम्पशन है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उस पॉइंट पे हमको पता है कि जो सेविंग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं, जो हमने न्यूमेरिकल में भी करके देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व कैसे करना है। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा? टू डायग्राम्स बनेंगे, ठीक है ना। एक ग्राफ ऊपर रहेगा, एक उसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? y एक्सिस x एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम 45 डिग्री लाइन जो होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। कौन सी? 45 डिग्री लाइन जो होती है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये बनाएंगे। कंजम्पशन कर्व बनाएंगे, और जहां ये इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कंजम्पशन एंड इनकम यहाँ पे क्या है? इक्वल है। वहां से हम क्या करेंगे? एक डॉटेड लाइन नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम नाम देंगे y, यानी कि y क्या है हमारी? इनकम। x एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं? इनकम। y एक्सिस पे हम कौन सा ले रहे हैं? कंजम्पशन। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे डिसेविंग्स, क्योंकि कंजम्पशन जब ज्यादा होता है और इनकम कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेविंग्स, ठीक है ना। तो जब नेशनल इनकम कम है, लोग कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी प्रीवियस सेविंग्स जो हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसेविंग्स, ठीक है। और यहाँ पे जहां पे इनकम ज्यादा होगी, कंजम्पशन जो होगा वो कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सेविंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग्स पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हमको अगर ऊपर का डायग्राम समझ में आया है, तो इससे हमको क्या करना है? सेविंग कर्व को डिराइव करना है। तो सेविंग कर्व यहां से कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव होगा? नीचे भी है, हम y एक्सिस और x एक्सिस बनाएंगे। ये ध्यान रखना है कि y एक्सिस जो होगा वो ओरिजिन से यानी कि नीचे तक जाएगा, यानी नेगेटिव में y एक्सिस हमें बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि जब हम सेविंग्स को डिराइव करते हैं, क्या करते हैं? जब हम सेविंग्स को डिराइव करते हैं फ्रॉम दी कंजम्पशन, तो शुरू में क्या होता है? हमें पता है कि इनकम जो है वो है, मान लो 0, 100, 200। कंजम्पशन में सबसे पहले कंजम्पशन कौन सा आता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 40 है, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना है? 0.80। तो इसका मतलब यहाँ पे आप कंजम्पशन हर बार कितना होगा? 80% इंक्रीज होगा। तो कैसे? यहाँ पे 120, यहाँ पे 200, ठीक है। तो हमारी जो सेविंग्स डिराइव होंगी वो कैसे होंगी? सेविंग्स को हम डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारा फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग्स। तो हम इनकम में से कंजम्पशन को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारी सेविंग्स आएंगी। तो इनकम में से कंजम्पशन को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -40, -20, और यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि हमारी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव है। तो क्योंकि हमारी सेविंग्स जो हम डिराइव करते हैं वो नेगेटिव होती है, इसीलिए y एक्सिस को हम क्या करेंगे? नेगेटिव एक्सिस तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हम जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमने यहाँ पे लिया है, उतना ही ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम क्या करेंगे? नीचे लेंगे y एक्सिस में, नेगेटिव y एक्सिस में, क्योंकि हमें पता है कि जीरो इनकम पे, जीरो इनकम कहां पर है? यहाँ पर। जीरो इनकम पे जितना कंजम्पशन होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव में सेविंग्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन क्या है? पॉजिटिव, लेकिन जब सेविंग्स डिराइव करते हैं तो वो हो जाता है नेगेटिव। तो वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव में। तो यहाँ अगर 40 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -40। तो यहाँ पे हम लिखते हैं C बार, जबकि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -C बार। क्लियर? और फिर सेविंग कर्व जो होगा वो वहीं से शुरू होगा, -40 से। क्लियर? इसके बाद क्या होगा? इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कंजम्पशन स्लोअर रेट से इंक्रीज हो रहा है। इनकम 100 इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन 80 ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसमें से 20 जो है वो क्या हो रही है? सेविंग्स हो रही है। तो सेविंग्स क्या होंगी? बढ़ती जा रही है। तो सेविंग कर्व क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर? इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और
और सेविंग्स भी क्या हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है। एक पॉइंट आएगा जहां पे इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कंजम्पशन और इनकम क्या हो गए, इक्वल, जिसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो इनकम और कंजम्पशन जहां इक्वल हो जाते हैं वहां से हम एक डॉटेड लाइन नीचे लेके आए थे जिसको हमने क्या नाम दिया था, y। अब हमारा काम क्या है, यहीं से डॉटेड लाइन को हम नीचे ले जाकर के x एक्सिस पे क्या करेंगे, टच कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेविंग कर्व है जो अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए वो सबसे पहले कहां जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे, उस पॉइंट पे जहां पे OY लेवल ऑफ इनकम है, कितनी, OY लेवल ऑफ इनकम, O से लेके Y तक की जो इनकम है, OY लेवल ऑफ इनकम जहां ब्रेक इवन पॉइंट होगा वहां पे हमारा सेविंग कर्व जो होगा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा और कहां इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस पे, उसी OY लेवल ऑफ इनकम पे, यानी जितना OY यहां पे है उतना ही हमको यहां पे भी लेना है, ठीक है। हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये जो नेगेटिव एक्सिस में जो ON और Y का जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसके बीच में क्या है, ये डिस सेविंग्स है, यानी कि ये नेगेटिव सेविंग्स है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो इनकम कर्व जब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इनकम कर्व ज्यादा हो गया कंजम्पशन कर्व से, तो यहाँ पे क्या होगा, सेविंग्स जो रहेंगी वो पॉजिटिव एक्सिस में आ जाएंगी क्योंकि सेविंग्स क्या हो गई, प्लस हो गई, ठीक है ना। इसको न्यूमेरिकली समझ लेते हैं, जैसे इनकम इंक्रीज हुई 300, 400, कंजम्पशन कितना हो रहा था, हर बार 80 इंक्रीज हो रहा था, तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 280 और यहाँ पे 360, ये कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगी सेविंग्स यहाँ पे 40। तो सेविंग्स क्या हो गई, अब पॉजिटिव हो गई, इसलिए सेविंग कर्व क्या है, पॉजिटिव एक्सिस में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको इसको एक्सप्लेन करना है तो हमको यही 3 पॉइंट समझाने होंगे इनिशियली। OM ऑटोनॉमस कंजम्पशन जितना रहेगा उतना ही सेविंग्स क्या रहेंगी, नेगेटिव। फिर इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, तो सेविंग्स भी क्योंकि इंक्रीज होती है इसलिए सेविंग कर्व क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होकर के इंटरसेक्ट कहां करेगा, x एक्सिस से, जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट कहां है, जहां कंजम्पशन और इनकम इक्वल है, वहां से OY लेवल ऑफ इनकम जो रहेगी उसी OY लेवल ऑफ इनकम को हम नीचे भी बनाएंगे OY, उस पॉइंट से क्या होगा, y एक्सिस इंटरसेक्ट होकर के यहाँ पे x एक्सिस से मिलेगा। इसके बाद इनकम ज्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेविंग पॉजिटिव हो गई, तो सेविंग कर्व क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और x एक्सिस के अबव आ जाएगा, यानी सेविंग्स यहाँ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।